Hello guys, welcome back. Today we are gonna discuss the insert tab within the Microsoft Word. As the series is going, first we discuss Microsoft Office package, then Microsoft Word, and in those two videos we have discussed Microsoft Word. In that file tab and home tab was covered with all the tools and the ribbon bar. Okay. Now today we are going to discuss the insert tab. Maybe half of the insert tab will be covered in this video, and then next video we will cover whole insert tab and then design tab. Okay, so guys, let's start with the insert tab first. Okay, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं इंसर्ट टैब में क्या आता है कि कवर पेज आता है पहले। ठीक है, सो कवर पेज मीन्स आपको पता ही होगा कि हर बुक का या हर पेपर या डॉक्यूमेंट का एक कवर पेज होता है जिसमें उसका टाइटल होता है या ऑथर का नेम होता है या कुछ ऐसा होता है। ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट टाइटल यहाँ पे आपको थोड़ा सा टैग लाइन्स वगैरह सब टाइटल एंड ऑथर नेम वगैरह डालते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ए कवर पेज। और यहाँ पे जब आप देखते हैं ये तो ये थीम्स है आपके। ठीक है, थीम्स या टेम्पलेट्स ऑलरेडी हम कह चुके हैं इनको कि ये बने बनाया डिज़ाइन है इसका, आपको सिर्फ इसमें टेक्स्ट डालना होता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ए कवर पेज। ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देन वी हैव ब्लैंक पेज। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे मैं डमी टेक्स्ट लाता हूँ। देखो यहाँ पे कर्सर है, अगर मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देता हूँ तो ये डायरेक्टली जंप होगा, जितना भी उसके बाद हो टैग ये है मीन्स टेक्स्ट, उसके बाद जितना भी स्पेस है ये डायरेक्टली जंप करेगा टू द नेक्स्ट पेज, बाकी लिविंग द रेस्ट एज ब्लैंक। ओके, देन वी हैव सेकंड पेज ब्रेक। पेज ब्रेक मीन्स ये पेज ब्रेक हो, देखो यहाँ पे पेज ब्रेक, ये भी सेम ही टेक्स्ट पेज में जंप करेगा, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है देखो। 1 सेकेंड, it breaks from the text wherever from your text is there. Okay, पेज ब्रेक। आपका जो इसमें एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि जब भी आप ये करते हैं ना कि आपका जो कर्सर है जिस भी टूल या जिस भी रिबन बार के किसी आइकन में ले जाते हैं तो ये आपको वहीं पे बता देता है कि इसका काम एक्चुअली में है क्या हो। ओके, जैसे ब्लैंक पेज का तो ऐड ए ब्लैंक पेज एनीवेयर इन योर डॉक्यूमेंट, कहीं पे भी ये ब्लैंक पेज ऐड कर देता है। एंड पेज ब्रेक मीन्स मूविंग योर कर्सर टू द नेक्स्ट पेज, लीविंग द रेस्ट ऑफ द पेज एज ब्लैंक, मीन्स एंड द करंट पेज हियर एंड मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओके, ब्लैंक पेज मीन्स इंसर्ट ब्लैंक पेज कर देता है ये। ठीक है, ओके, so coming to the third icon of your third tool of the insert tab, it is table. Most important, we need to have some time to discuss the table, because when we bring some object like table, image or video or something like that, there are two more tabs which comes into existence at here, that is called a layout or design, or sometimes format when we talk about images. Okay, yeah, editing of that is done in here only. Now see here, you don't have layout or design here. Layout is there, that is page layout, but layout or design is not here. Now when I insert table, for example 2x2 table I have inserted here. Okay, now see, if I select, two tabs have been came into existence here. यहाँ पे दो और टैब्स आ गए, डिज़ाइन एंड लेआउट। तो सबसे पहले मैं डिज़ाइन टैब को कवर कर देता हूँ यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट टेबल। तो यहाँ पे हेडर रो, फर्स्ट कॉलम जो बाय डिफ़ॉल्ट है, लास्ट कॉलम, इनको आप टिक कर सकते हैं कि ये डिफाइन कर देता है कि हेडर रो कौन सा है, फर्स्ट कॉलम आपको इनकी फॉर्मेटिंग क्या रखनी है वगैरह। सिंपली टेबल स्टाइल ऑप्शंस है ये। ठीक है, display special formatting for the first column of the table, and header row means display special formatting to the first row of the table, ये first column के लिए, ये first row के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो गया। then we have this design type of thing, for example अगर आप इस टेबल को थोड़ा बैकग्राउंड डिफरेंट लाना चाहते हैं, कलरफुल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइन आपको मिलेंगे उसके लिए। so that is design of the table. Okay, then we have shading. Shading means background color of the table simply. Okay, if you want to manually put some background color in the cell, so you can put that here only. Border style is कैसा रखना चाहते हैं, पूरा ब्लैक रखना चाहते हैं बॉर्डर या कैसे रखना चाहते हैं, दैट इज टेबल को फिर से मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। हाँ, तो वो बॉर्डर स्टाइल में आता है। पेन कलर, बॉर्डर्स ये हमने वहाँ पे भी देखा था। बॉर्डर्स मीन्स यहाँ पे आपको लेफ्ट बॉर्डर रखना है, टॉप बॉर्डर रखना है, सिर्फ वो बॉर्डर हाईलाइट होगा जो आपने रखना है। हमने ऑल बॉर्डर्स अगर हम रखेंगे तो सारा बॉर्डर जो है ब्लैक पे आ गया। यहाँ पे कर सकता है। अगर हम पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे एंड देन
वन सेकेंड, देन लेआउट में जाएंगे या सॉरी डिज़ाइन में जाएंगे, बॉर्डर्स करेंगे, ऑल बॉर्डर्स करेंगे तो सारे बॉर्डर्स जो है हाईलाइट हो गए बोल्ड लाइन से। ओके, सो दैट इज द लेआउट ऑफ द बॉर्डर एंड ऑल। ओके, तो ये चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी थी। देन वी हैव लेआउट टैब ऑफ रिलेटेड टू दिस ओनली टेबल ओनली। यहाँ पे आपको देखो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 है, तो ठीक है कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा होंगे एज कम्पेयर टू 2016, 13 और 10। ओके, तो यहाँ पे फिर से मैं सिलेक्ट कर देता हूँ टेबल में, लेआउट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको व्यू ग्रिड लाइन इज विद इन द टेबल। अगर आप ग्रिड लाइन को देखना चाहते हैं तो दैट इज फॉर दैट वी यूज़ सिलेक्ट। कहाँ से सिलेक्ट, सेल करनी है, कॉलम करना है, जहाँ पे कर्सर था अभी वही चीज़ सिलेक्ट हो गया। ठीक है, सिलेक्ट होल टेबल अगर करेंगे तो यहाँ पे ये हम कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं अगर ऐसे, या सिर्फ कर्सर से ऐसे मूव करेंगे तो सारा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद देखिए आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज अबाउट टेबल। ठीक है, शोज चेंज एडवांस टेबल प्रॉपर्टीज सच एज इंटेंशन टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन इज। ओके, देन वी हैव ड्रॉ टेबल। अगर हम ड्रा करना चाहते हैं बाय मैनुअली पुटिंग सम पेन हेयर ओनली, यहाँ पे स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ड्रा वैसे कर सकते हैं। देन वी हैव इरेज। अगर जो ड्रा किया है उसको इरेज करना है किसी लाइन को, जैसे इस लाइन को मैंने इरेज किया तो ये आ गया देखो। ठीक है, किसी सेल को आपने इरेज करना तो यहाँ पे इरेजर आता है। डिलीट, ये आपको ये जो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे डिलीट एंड इंसर्ट वगैरह, तो ये आपको राइट क्लिक पे भी मिल जाते हैं। अगर आप टेबल्स को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे देखो आप डिलीट इंसर्ट आ रहा है। ठीक है, क्लियर। सो व्हाट डज दैट इंसर्ट मीन? इंसर्ट, अब फॉर एग्जांपल डिलीट का पहले देखते हैं। डिलीट सेल्स, ठीक है, कौन सी सेल्स आपको डिलीट करनी है? लेफ्ट डिलीट सेल्स पे अगर आप क्लिक करेंगे, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, आप डिलीट एंटायर रो, डिलीट एंटायर कॉलम, पूरा कॉलम डिलीट करना है या क्या करना है? ठीक है, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल, हो सारा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट सेल्स में अगर हम चाहेंगे डिलीट एंटायर रो, तो यहाँ पे ये कर्सर है वो सारा जो रो है वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे ओके किया मैंने तो वो सारा रो ही डिलीट हो गया। अब इंसर्ट, अब वो मीन्स इससे अब वो जो है एक और रो इंसर्ट करो आप, सिमिलर से सेम। ठीक है, एक रो इंसर्ट हो गया। अच्छा, इंसर्ट बिलो, इसके नीचे से एक और इंसर्ट करो। ठीक है, एंड इंसर्ट लेफ्ट, लेफ्ट से एक कॉलम इंसर्ट करो। इंसर्ट राइट, एक कॉलम राइट से इंसर्ट करो। ओके, ये सारी चीज़ें तो बहुत बेसिक है, उतना मुश्किल नहीं है, सीधे आप देख सकते हैं कि किस का क्या फंक्शन है। ठीक है, देन वी हैव स्प्लिट सेल्स। फॉर एग्जांपल पहले हम मर्ज सेल्स को देखते हैं। ये देखो, ये मैंने 3-4 सेल्स सेलेक्ट की। अगर मैं मर्ज सेल्स पे डालता हूँ तो इस 4 सेल्स को ये एक सेल में कन्वर्ट करेगा। देखो सारा वो हो गया, एक सेल बन गया इसका। ठीक है, देन वी हैव स्प्लिट। स्प्लिट इज टोटली अपोजिट टू द मर्ज। मर्ज में क्या होता है कि मर्ज में क्या होता है कि बहुत सारी सेल्स एक सेल में कन्वर्ट होती है। स्प्लिट में क्या होता है कि एक सेल में डिफरेंट सेल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स कितने कॉलम्स आप डालना चाहते हैं, यहाँ पे 8 लिखा है, 8 नहीं डालना चाहते हम 4 ही डालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रोज तो एक ही है। ओके, क्यों नहीं हुआ देखते हैं। स्प्लिट सेल्स, नंबर ऑफ कॉलम्स 8। ओके, रो पूरे तरीके से सिलेक्ट नहीं है क्या? हाँ, 2 आ गया। 2 8 नहीं बन रहा था क्योंकि नीचे इसका डिफरेंट, यहाँ पे मैंने 2 रखा। सॉरी, कंट्रोल जेड, यहाँ पे टेबल पे जाएंगे हम। कंट्रोल जेड से जो भी लास्ट एक्शन आपने की है वो अनडू होती है, और कंट्रोल आर से रीडू। ठीक है, यहाँ पे आपको रीडू का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल, ये अनडू का कंट्रोल जेड और रीडू का कंट्रोल वाई। सॉरी, आर नहीं है, कंट्रोल वाई है। ओके, तो एंड वी हैव हियर लेआउट पे हम। ठीक है, तो स्प्लिट टेबल और ये स्प्लिट सेल्स का आपका समझ आ गया। स्प्लिट टेबल मीन्स आपका बहुत बड़ा टेबल है, उसको आप 2 टेबल्स में कन्वर्ट करना चाहते हो सिलेक्ट करके। जैसे हम ये पूरा टेबल सिलेक्ट करेंगे, स्प्लिट टेबल, ये हमारा एक ही टेबल। सॉरी, टू स्प्लिट टेबल means splitting the table only. Okay, moving forward we have auto fit text. auto fit करना, automatically resize the columns in your table means जैसे हम जिस हिसाब से टेक्स्ट है उसमें उसके हिसाब से ही उनको ऑटो फिट कर देना। ठीक है, टेक्स्ट जो सेल में है अलाइन किस तरफ रखना है, लेफ्ट अलाइन रखना है, राइट अलाइन रखना है, ये क्या रखना है वो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट टेबल्स एंड ऑल। ठीक है, very basic, you can cover this on your own also. So this was all about table. Okay, then we have picture. If you want to insert some picture into your here,
into your document. So you can go here these devices and browse your computer for the pictures you want to insert here. Okay, like this you can insert any image or select the image then insert and वो insert हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल दिस डिवाइस में हम जाके कोई भी एक इमेज इंसर्ट कर देते हैं. ये वाला इंसर्ट कर दिया मैंने, ठीक है. ये एक स्क्रीनशॉट है. तो यहाँ पे देखो आप, मैंने पहले ही बोला था फॉर्मेट का टैब आ गया, ठीक है. इसमें इमेज की एडिटिंग कैसे करनी है, आपको क्या डिज़ाइन रखना है, इसका बैकग्राउंड क्या रखना है या बॉर्डर्स कैसे रखने हैं, वो सारा आपको यहाँ पे आ जाएगा, मिलेगा, ठीक है. रैप टेक्स्ट कैसे करना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट एंड ऑल. ये अलग अलग से एक एक चीज़ पे एक एक पॉइंट पे अलग अलग वीडियोस बन सकते हैं, ठीक है. तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि इतना वास्ट हम अभी नहीं जा सकते हैं. अगर आपको चाहिए ऐसे वीडियोस की जिसमें हम हर चीज़ को अलग अलग एक्सप्लेन करें तो वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है. तो चलिए गाइस मिलते हैं. अभी के लिए पास कर देते हैं इसको फंक्शन एफ. तो यहाँ पे हम थे इंसर्ट पे, ठीक है. पिक्चर्स हमने देखा, उसके बाद शेप्स है. आप कौन सी शेप यहाँ पे ड्रा करना चाहते हैं विद इन दिस, एंड यू कैन आल्सो एडिट द टेक्स्ट और एडिट पॉइंट्स देख सकते हैं. या यहाँ पे क्या था, एडिट टेक्स्ट, एड टेक्स्ट टू दिस. ओके, डिफरेंट शेप्स पे आप टेक्स्ट डाल सकते हो. तो इन ऑर्डर टू गेट द शेप्स यू कैन इंसर्ट एनी शेप फ्रॉम देयर ओनली. ओके, इंसर्ट शेप्स फ्रॉम हेयर, कोई भी शेप. ओके, देन वी हैव आइकन्स. आइकन्स आप डाल सकते हैं, जैसे ये इंटरनेट पे ब्राउज होंगी, अगर आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी है देन कोई भी आइकन आप डाल सकते हो रिलेट फ्रॉम ए टू जेड. 3D मॉडल आप जिस डिवाइस पे अगर आपका तो 3D मॉडल पड़ा है वो इंसर्ट कर सकते हैं. स्मार्ट आर्ट मीन्स कोई वो ऐसे जैसे ऑल लिस्ट टाइप ऑफ हायरार्की, रिलेशनशिप मैट्रिक्स एंड पिरामिड टाइप. यहाँ पे मैं एक डेमो देता हूँ. जैसे यहाँ पे आप एक स्मार्ट आर्ट डाल सकते हैं, इनमें टेक्स्ट डाल सकते हैं चिपका, जैसे कोई वो होता है ना पिक्चर की फुल वर्क फ्लो ऑफ समथिंग you can draw. Okay, so that is smart art. Visually communicate information and all. Okay, then we have chart is we will discuss in Excel also, so it is same as that one, so we will discuss it there only. Then we have screenshot. For a simple screenshot, if you want to take the screenshot of whole, then you have a Windows plus print screen, and screenshot is captured. And if you want to take screenshot of the windows present here, for example I will go here only. Here I want to take the screenshot of the window, some window. If you click here, it will show screen clipping. Okay, screen clipping means you want to crop some of the portion of your screen. Like I will enter here like this, and it will show his, I will see this and it will come here only. ठीक है, कहीं पे भी आप ब्राउजर में वो कोई डेटा आप लाना चाहते हो तो यू कैन डू दिस स्क्रीन क्लिपिंग. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. एंड इसका जो शॉर्टकट है विंडोज शिफ्ट प्लस एस है, विंडोज शिफ्ट एंड एस. याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको हेल्प करेगा, ठीक है. कंट्रोल वी, तो वो जो क्योंकि वो ब्लैक था, ये वाइट कलर ही था, वो इस पर दिखाई नहीं दे रहा, तो ये हो गया. लेकिन ठीक है, अब यहाँ पे विंडो एक ओपन है. फिर मैं वर्ड को ओपन कर देता हूँ. यहाँ पे देखो आप स्क्रीनशॉट आएगा, तो पूरा जो स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट ले लेगा. उसका मैंने शॉर्टकट भी बोला, विंडोज़ प्लस प्रिंट स्क्रीन. एंड यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो विंडोज़ भी नीचे से ओपन होंगे उनका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है. दैट इज स्क्रीनशॉट एंड ऑल. ओके, सो यहाँ तक हो गया स्क्रीनशॉट. यहाँ से ये सिंपली एड इन्स है जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं ऑनलाइन वीडियो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है. तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ. इसके बाद हम देखेंगे लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस एंड ऑल. ये वाला जो पोर्शन है वो अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, स्टे ट्यून्ड, वी विल ब्रिंग सम MCQs ऑन दिस आल्सो. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.